आज पर शिवा, कल्लू, तुम तीनों की फाइल मैंने बना ली। उस पर अंगूठा लगाकर तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना था। इस बात की खबर तुम्हें नहीं मिली थी? ऐसी खबर और ऐसी खबर देने वालों को हम जमीन में गाड़ देते हैं इंस्पेक्टर। अच्छा, हमें ऐसा लगता है इंस्पेक्टर कि आज तक तुम्हारा पाला सिर्फ चूड़ियां पहनने वालों से पड़ा है। अरे हमसे भिड़ने की कोशिश ना करो, वरना तुम्हारी तो जिंदगी की फाइल है ना, हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अच्छे बच्चों की तरह इस फाइल में अंगूठे लगाओ और जीप में बैठ जाओ। हमारा अंगूठा लेकर क्या करोगे इंस्पेक्टर? पूरा पंजा ही ले लो। हाँ तो इंस्पेक्टर, तुम कुछ अंगूठा लगाने की बात कर रहे थे, बोलो कहाँ लगा दे अंगूठा? इंस्पेक्टर विजय, क्या जल्दी छूट रहा है? मैं अभी आया। सलाम साहब। सलाम सलाम। बस 1 मिनट रह गया सब क्लास छूटने में। यार तुम हमेशा सही वक्त पर फोन करते हो। ये लो साहब, हम पहला लकी आदमी है जिसको पुलिस वाले से रिश्वत मिलता है। ये रिश्वत नहीं है दोस्त, इनाम है इनाम, क्योंकि तुम एक प्रेमी को उसकी प्रेमिका से मिलाने में मदद करते हो। भगवान तुम दोनों प्रेमियों की जोड़ी को सलामत रखे। अच्छा साहब, शुक्रिया। लोग क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे, देखेंगे, जलेंगे, तरसेंगे, लेकिन हम अपने प्यार में मगन रहे, एक दूसरे की बाहों में समा के खुली हवाओं में उड़ेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, जैसे मैना गाती है तोते के लिए और तोता गाता है मैना के लिए। लीजिए साहब, अब आप दोनों को बिजू और आरती की शादी कर देनी चाहिए।
मैं तो खुद चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन अब ये भाभी के ऊपर है मैं कि... तो सिर्फ आरती की पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। उसके बाद आप जब चाहे कर दीजिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते आओ आंटी। बेटा। बड़ी लंबी उम्र है तुम दोनों की। याद ही किया था और आ गए। वो कहाँ है जिसने हम सबको याद किया है? किसने? लो, वो आ गई। किसका जन्मदिन मना रही हो आशा? आप लोग हमेशा भूल जाते हैं। आज अशोक भैया का जन्मदिन है ना? ये लोग इसलिए भूल जाते हैं कि जिसका जन्मदिन है वो इनके सामने नहीं है, और मैं भूलते हुए भी इसलिए भूलने का नाटक करता हूँ कि तू भूल जाए। मैं अपने अशोक भैया को नहीं भूल सकती। आओ मिलके केक काटें। हैप्पी बर्थडे अशोक भैया। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अशोक भैया। हैप्पी बर्थडे। तू रोते रोते अभी तक ही देख लो, कब तक उसकी याद में आंसू बहाती रहेगी? जब तक अशोक भैया नहीं आते। सलाम साहब। सलाम। आज तुम जेल से जा रहे हो? हाँ साहब, अगर आपका प्यार मोहब्बत देखकर दिल तो नहीं करता कि अपन जाएं। सच साहब, अपन ने कई जेलें देखी हैं, अगर आपका बर्ताव देखकर लगता है आप जेलर नहीं पिता है। अपन ने तो आपको हमेशा अपन के पिता के माफिक समझा है साहब। मैं तुम्हारी बात को तब सच मानूंगा अगर तुम आज से चोरी करना छोड़ दो। सर, आपको पिता समझना अपन की भावना है, चोरी करना तो अपन का धंधा है। अब भावना और धंधे में क्या कनेक्शन साहब? चोरी करना धंधा नहीं, हराम की कमाई पर पलना है। मेहनत मजदूरी करो, फुटपाथ पर ठेला लगाओ, इज्जत की 2 रोटी कमाकर खाने को धंधा कहते हैं। आप ठीक कहते हैं साहब, मगर चोरी करने में बहुत मेहनत लगती है साहब। अपन करता है ना साहब, इसलिए अपन को मालूम है। साहब, फाइल वाला कबर्ड नहीं खुल रहा। क्यों नहीं खुल रहा? पता नहीं साहब, चाबी पूरी घूम जाती है। लगता है किसी ताला खोलने वाले को बुलाना पड़ेगा। ओफो, मुझे तो अभी फाइल लेकर कमिश्नर साहब के पास जाना है। जल्दी बुलाओ किसी को। सर, आप कहें तो अपन खोल दें। मैं जानता हूं कि तुम ताला खोलने में एक्सपर्ट हो, लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट में क्या जाता है साहब, और आपको जल्दी भी है ना। चलो। साहब, इजाजत है? खुल गया साहब। थैंक यू। साहब, आपको एक बात बताऊं, सूरज जो भी काम करता है, अच्छा हो या बुरा, अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा करता है। चलता है। अगर हम किसी ताला खोलने वाले को बुलाते तो उसे भी मजदूरी देते। ये लो, तुम अपने इस हुनर को धंधा क्यों नहीं बना लेते? शुक्रिया साहब। अगर अपन ने अपन का हुनर इतना सस्ता बेचना शुरू कर दिया तो बहुत से लोग भूखे मर जाएंगे साहब। सलाम साहब। नमस्ते बाबा। जीते रहो बेटे, आ गए? हाँ बाबा। ये लो। ये क्या है? अपन की जेल की मेहनत की कमाई बाबा। जो आदमी 2 मिनट में ताला तोड़ के लाखों रुपए कमा सकता है, उसके लिए कमाई नहीं, भीख है, भीख। इसे दूर रखो, कहीं इसकी मनहूसियत मुझे भी ना छू जाए। हाँ, ये लोग तुमसे मिलने आए हैं। 10,000 रुपए मैं एडवांस ले चुका हूं, बाकी काम तुम तय कर लो। क्या काम क्या है? एक इंस्पेक्टर है विजय, जो हमारी फाइल बनाना चाहता है। फाइल बनते ही वो उसे हाईकमान को दे देगा और हाईकमान हमारे अरेस्ट ऑर्डर्स निकाल देगा। फाइल है कहाँ? इंस्पेक्टर विजय के घर में। इस काम के लिए अपन 30,000 रुपया लेगा। 30,000 तो बहुत ज्यादा है भाई। काम भी बहुत मुश्किल है। लोग, अगर आसान काम होता तो हम तुम्हारे पास क्यों आते? मंजूर हो तो हाँ कहो,
वरना अपना एडवांस वापस लेकर पतली गली हो जाओ। ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन फाइल कब मिलेगी? 2 दिन बाद। ओके पाशा साहब, हम चलते हैं। अच्छा भाई, अच्छा। ऑल द बेस्ट। अरे भाई, चोरी के साथ साथ तुम्हें धंधा करना भी आ गया बेटा। नमस्ते जी। नमस्ते। श्रीमान जी, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि आपके शरीर की हर चीज सलामत है। जी हाँ, वो तो है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकते, कान है लेकिन सुन नहीं सकते। क्या ऐसे लोगों के बारे में सोचना आपका फर्ज नहीं है? जी क्यों नहीं, जरूर है, और मैं सोचता भी हूँ। सिर्फ सोचा मत कीजिए, उनकी मदद कीजिए दान देकर। काश आप जैसा हमदर्द हर इंसान हो जाए, ये तो बहुत है। लेकिन इसमें से तो मुझे वो। आप और भी देना चाहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर आप। ये हमारे ऑफिस का पता है, आप जितनी मदद करेंगे उतनी आपको दुआएं मिलेंगी। अरे सुनिए। अजी लड़की है, बाबा ठीक कहते थे, मेहनत की कमाई अपन को बचती नहीं है। साला खड़खड़ कर गई। अरे गुरु, तुम्हारा ही नहीं, इस सड़क से गुजरने वाले हर आदमी का यही हाल करती है। सुबह से एक के भरे नहीं मिली, मेरे पहुंचने से पहले ही खाली कर जाती है। रहने दे यार, बेचारी नई काम कर रही है। अरे ऐसा नेक काम रोज करने लगेगी तो हमारे जैसे जेब कतरे भूखे मर जाएंगे। अपन आ गया ना, तिजोरी तोड़कर तेरा पेट फटा लेगा, समझा? अरे मेरे पेट में बाद में डालना, पहले ये चिट्ठियां संभालो। ये चिट्ठी लेकिन है किसकी? अरे बस्ती वालों की। तुम्हारे जाने के बाद बस्ती वाले मेरे से पूछने लगे सूरज भैया का, तो मैंने कह दिया कि दुबई गए हैं। तो बोले फिर तो बड़ा इंपोर्टेड सामान लेकर आएंगे। मैंने भी जोश में कहा हाँ। बस जिसको जो चाहिए था वो एक चिट्ठी में लिखता, पिछले 6 महीने से मुझे देता और मैं अपने पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर देता। गुरु, काफी महंगी फरमाइशें हैं। ठीक है यार, अपनी कड़की दूर करते करते अपन बस्ती वालों की फरमाइशें भी पूरी कर देगा। अरे आप यहाँ? हाँ, कल सुबह चंदे के पैसे भिजवाने हैं, इसलिए हिसाब के लिए हम दोनों ऑफिस में देर तक रुक गए। अच्छा अच्छा। आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना? इतने रुपए दान देने के लिए लाए हो? देखो दीदी, इनके दिल में अपंग लोगों के लिए बहुत हमदर्दी है। आज सुबह 300 रुपए दिए और यहाँ का पता लिया। देखो कितने रुपए लाए हैं। जी ये तो कुछ भी नहीं, आप कहें तो अपन अपंग लोगों के लिए अपने शरीर के सारे टुकड़े दान में दे दें। देख लो दीदी, दूसरों के दर्द को समझने वाले और दूसरों के लिए जीने वाले महापुरुष ऐसे होते हैं। ये लो, ये रुपए इनके नाम पर लिख दो। अरे मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा। जी सूरज। अरे ये खून कैसा? कैसे लग गई? जी वो कहीं कील लग गया होगा। ये तो अच्छा खासा जख्म है। हाँ, ये क्या करेंगे आप? लाइए पट्टी बांध दो। आपने अपना इतना कीमती दुपट्टा अपन के लिए बेकार कर दिया। मेरी नजर में आपके खून से ज्यादा कीमती ये दुपट्टा नहीं है। आरती, इंस्पेक्टर विजय आए हैं। अच्छा, अभी आए। क्या है? नहीं? 2 दिन बीत गए सूरज, फाइल अभी तक नहीं आई। अब भी 2 दिन खत्म होने में
10 घंटे बाकी हैं। अपने बिल में जाके इंतजार कीजिए, फाइल मिल जाएगी। कब? आज रात को। भैया कहाँ हो तुम? कब आओगे? कौन? मैं अशोक भैया। अशोक भैया? तुम मेरे अशोक भैया हो ना? देखा मैंने तुम्हें पहचान लिया। हाँ अपन तुम्हारा अशोक भैया है। कहाँ चले गए थे तुम? कितना ढूंढा तुम्हें, एकदम लापता हो गए। लापता? हाँ अपन चला गया था, लेकिन अब अपन आ गया। मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे, इसीलिए मैं ये खिड़की हमेशा खुली रखती हूँ। याद है आखिरी बार तुम इससे ही बाहर गए थे? सब कहते हैं मैं पागल हो गई हूँ, तुम कभी नहीं आओगे, लेकिन आज सब हार गए। बहन की मोहब्बत जीत गई। लगता है इस बेचारी का भाई कहीं खो गया है, उसी के गम में ये पागल हो गई। लेकिन तुम थे कहाँ? अपन क्या करते रहे? मैं वो बहन, दुनिया बड़ी जालिम है। तुझसे तेरा भाई क्या बिछड़ा कि दुनिया ने उसे चोर बना दिया। चोर? तुम चोर बन गए? हाँ बहन, जीने के लिए पेट भरना बहुत जरूरी था, और पेट भरने के लिए कुछ काम, और तो कुछ कर नहीं सका, इसलिए अपन चोर बन गया। तुम चिंता मत करो, विजय इंस्पेक्टर बन गया है, मैं उससे कह के तुम्हें माफी दिला दूंगी। ना 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 ना, तुम विजय से कुछ मत कहना। पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते। तुम किसी से कुछ भी मत कहना, वरना पुलिस मुझे पकड़ कर फिर से जेल ले जाएगी और तेरा भाई तुझसे बिछड़ जाएगा। ऐसा मत कहो, अब ऐसा नहीं होगा भैया। आशा, आशा, आशा दरवाजा खोल। आशा जल्दी कर। आशा, मैंने कुछ आवाज सुनी, यहाँ कोई आया तो नहीं? कौन? मेरे अशोक भैया। अशोक? हाँ अशोक भैया। अच्छा तुम ऐसा करो कि अपने अशोक भैया से बातें करो, लेकिन दरवाजा अच्छी तरह बंद रखो। अच्छा ओके। भैया बाहर आ जाओ, खतरा टल चुका है। तुम कितनी अच्छी हो आशा, तुमने एक चोर को बचा लिया। चोर को नहीं, अपने भाई को। भैया तुम यही रह जाओ मेरे पास। कैसी बातें कर रही हो पगली, अपन यहाँ कैसे रह सकता है? हाँ तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा। प्रॉमिस? फिर कब आओगे? बहुत जल्द आऊंगा, अब अपन चलता है। दो दिन पूरे होने में अभी 1 घंटा बाकी है। ठीक से देख लो, यही फाइल है ना? बिल्कुल वही। ये लो अपने बाकी के रुपए। लेकिन तुमने ये फाइल इंस्पेक्टर के घर से निकाली कैसे? चुपके से आम खाओ दोस्त, पेड़ गिरने में क्या फायदा। ओके। बात है। भाई मान गए उस चोर को जिसने पुलिस वाले के घर में घुस के उसकी फाइल चुरा ली। विजय पकड़ा जाए तो उस चोर से मुझे जरूर मिलाना। तुम क्या उसका अचार डालोगी? इनाम दूंगी, हाथ में लाके उसकी हिम्मत की बधाई दूंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो पकड़ा जाएगा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटी। विजय एक बड़ा इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर है, ये उस चोर को जरूर पकड़ लेगा। इंटेलिजेंट तो वो चोर लगता है अंकल, जो विजय के घर में होते फाइल चुरा कर ले गया। एनीवे अंकल, मुझे कुछ शॉपिंग के लिए जाना है। आशा सो के उठे तो उसे कह दीजिए कि मैं आई थी। Okay. बाय अंकल। बाय इंस्पेक्टर विजय। विजय, अब इस चोर को पकड़ना बहुत जरूरी हो गया है, वरना सारी उम्र तुम्हारी ये खिंचाई करती रहेगी। कुछ दिन इसे खुश हो लेने दीजिए अंकल, उस चोर को तो मैं पकड़ ही लूंगा। दिखाई नहीं देता। अरे आप? अरे आप? यूं ही कुछ शॉपिंग करने जा रही थी।
आप उस दिन चोरों की तरह गायब कहाँ हो गए थे? जी उस दिन मैं जरा जल्दी में था। आपका जख्म कैसा है? दर्द तो गया, पर निशान बाकी है। निशान भी चला जाएगा, पर यादें बाकी रह जाएंगी। जी मेरा मतलब है कि यादें कभी कहीं नहीं जाती। इतना सामान किसके लिए खरीद डाला? जी, जिस तरह आप सेवा केंद्र के जरिए गरीबों में प्यार बांटती हैं, उसी तरह अपनपन बस्ती वालों में जरा सा प्यार बांट देता है। अच्छा, क्यों ना हम इस प्यार को आधा आधा बांट लें? जी, अगर आपको ये बंटवारा पसंद हो तो। आपकी पसंद को ये बंदा कैसे नापसंद कर सकता है? थैंक यू। जी। अरे ओ रामू, तू देवदास बन के क्यों बैठा भाई? मुझसे मत बात करो। क्यों, क्या हुआ? तुमने कहा था कि सूरज भैया आएंगे, वो किधर आए? अरे मेरे बेटा, आएंगे, जरूर आएंगे। ले सूरज भैया, सूरज भैया। कैसे है तू? अरे प्रीतम, ये पकड़ यार। हाँ। ये ले, अपन को जो पन भी लिखा था अपन ले आया। आओ भाइयों, आओ, आ जाओ। रामू, कैसा है तू? हाँ? अरे तूने कुछ भी नहीं लिखा अपने लिए? भैया तुम आ गए, मेरे लिए बहुत है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया तू। हाँ? बहुत प्यार करता है आपसे। क्यों, आपको जलन हुई? हाँ? मुझे क्यों जलन होगी? अगर आप भैया से प्यार करती होगी तो जरूर जलन हुई होगी। ओए, जो मुंह में आता बक देता तू। चल जा, ठंडा लेकर आ। चल। इस बस्ती से खास लगाव है आपका? लगाव? मोहब्बत करता हूँ बस्ती की हर एक चीज से। इतनी मोहब्बत जितनी एक माँ से की जाती है। माँ से? जी हाँ। जन्म देने वाली माँ के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं, पालने वाली माँ ये बस्ती है। जी चाहता दुनिया की हर खुशी कमाकर इस बस्ती में बांट दूं। क्या हुआ? वो आ रहा है। कौन वो? इंस्पेक्टर विजय। आने दे यार। गुरु, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जरा चाय पी लूं। ओ बिलिया, आप काका ने जरा दूध पिला दे। थैंक यू। आ भी ले जा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्या पियेंगे? आप चाय ठंडा? और बिलिया एक गिलास दूध ले और। कल रात को तुम कहाँ थे? कल रात? अपन को कुछ पता नहीं। जो पूछ रहा उसका ठीक ठीक जवाब दो। रात के 12:45 पर तुम कहाँ थे? कुछ याद नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। ठीक से याद करो, जरा दिमाग पे जोर दो। हाँ, वो कुछ याद नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। बहुत कमजोर हो गई है तुम्हारी याददाश्त, लगता है ठीक करनी पड़ेगी। बहुत हो गया इंस्पेक्टर साहब, भगवान कसम, अगर ये वर्दी आपके शरीर पे ना होती तो ये हाथ अब तक उखाड़ दिया होता। गुरु, ये जलजला बड़ी आसानी से निकल गया। अरे समझदार था इसीलिए चला गया। लेकिन गुरु मान गए तुम्हें भी। तुम पहले आदमी हो जिसे इंस्पेक्टर विजय बिना साथ लिए वापस चला गया। तू डरता बहुत है। अरे डरता नहीं हूँ, उसकी इंस्पेक्टरी की इज्जत करता हूँ। अगर तुम कहोगे तो आगे से नहीं डरूंगा। सामने आते ऐसा एक घुमा के दूंगा कि उसकी बत्ती बाहर गिर जाएगी। हैं? गुरु, ये मेरे कान बज रहे हैं कि सायरन की आवाज है?
गुरु, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ये कौन आ रहा है? इंस्पेक्टर विजय। अच्छा गुरु, इसके लिए तो तुम अकेले ही बहुत हो, मेरी क्या जरूरत है, मैं चलता हूँ। हाँ, अरे ठंडा। वो तो हो चुका हूँ, तुम पी लेना। भाग प्रीता।